मैं ये स्टेटमेंट कर रही हूँ कि ये विरोधी पक्ष का बहुत बड़ा प्लान है। अभी इसका जवाब पत्थर से देने होगा। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। 2 दिन पहले जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका मंत्रिमंडल शपथ ले रहा था, वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के सियासी जिले में वैष्णो देवी जाने वाली बस के ऊपर आतंकवादी हमला किया गया। श्रद्धालु से भरी बस को निशाना बनाकर उस पर अंधाधुंध फायरिंग की और इस हमले में 10 लोगों की मृत्यु और 33 लोग घायल हुए हैं। इस पूरे मामले पर मिरारो रेलवे स्टेशन के बाहर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन के जरिए विरोध जताया। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान क्या कुछ हुआ, नारेबाजी करने के साथ साथ उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको दिखाते हैं। ये जो वैष्णो देवी पे जो अटैक हुआ है, जम्मू कश्मीर में अटैक है, इसके विरोध प्रदर्शन में ये बजरंग दल यहाँ पे आया है, क्या बताएंगे? मैं खुद भी राष्ट्र सेविका समिति की शिक्षिका हूँ और हम भी ग्राउंड लेवल पे ये काम करते हैं कि देश का हर नागरिक और खास करके महिलाएं सुरक्षित रहे। लेकिन ये तो सरासर हमारे धर्म पे और हिंदुओं के हर एक सम्मान पे उन्होंने ठेस पहुंचाई है। इनको करारा जवाब मिलना ही चाहिए। जी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जो है 10 साल में कह रहे थे कि आतंकवाद जो है मुंबई से या फिर आतंकवाद जो है इंडिया से पूरी तरीके से चला गया है, पर ऐसे हादसे या फिर ऐसी घटना होना कि यार इसके ऊपर क्या कहेंगे? ये घटना मैं तो अगर मुझे इजाजत है तो ये एक बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो सकता है, लेकिन आप अगर देखेंगे तो ये जो घटनाएं हुई है उनकी शुरुआत अभी कल भी दूसरे जिले में भी कश्मीर के एक घटना हुई। तो ये जो घटनाएं हुए उसका आप अगर टाइम देखेंगे, दिन देखेंगे, तो ये बस हमारे पंतप्रधान जी के तीसरे कार्यकाल के शपथ विधि के ही दिन उन्होंने किया है। तो ये बड़ी सोचने वाली बात है कि जो 10 साल से थमा हुआ था बम धमाके और ये जो टेररिज्म जो 10 साल से थमा के रखा था मोदी जी ने, वो किस तरह से अभी वापस से ये कर रहे हैं। ये इनका पूरा प्लान है। मैं कहूंगी, मेरा ये पर्सनल मत है, मैं किसी भी संस्था की तरफ से ये स्टेटमेंट नहीं कर रही हूँ। मैं दीप्ति श्रीराम राणे मैं ये स्टेटमेंट कर रही हूँ कि ये विरोधी पक्ष का बहुत बड़ा प्लान है कि जो गठबंधन की सरकार बनी है, एनडीए की सरकार जो बनी है, इसके तीसरे कार्यकाल की वजह से इनकी बहुत जली पड़ी है और इसको हिलाने के लिए और इस पे इल्जाम लगाने के लिए, इसकी मजबूती को दरार डालने के लिए ये सब हो रहा है। तो अभी हमारे साथ है इस मोर्चा के हेड है जो हमारे साथ है। सर, क्या बताएंगे? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी की शपथ विधि चालू थी, उधर दूसरे तरफ जम्मू कश्मीर में हादसा होता है, वैष्णो देवी जाने वाली बस पे ऊपर ये हादसा होता है, क्या बताएंगे इसके बारे में? देखो, ये है ना, ये जो हल्ला किया हुआ है ये जानबूझ के किया हुआ है। जब हिंदू का ताकतवर बनते जा रहा है तब ऐसे कायरता के हमले हमेशा हिंदुओं के ऊपर होते आ रहे हैं। देखिए, छोटे छोटे बच्चों पे गोलियां चलाई है, ये किसी नामर्द का ही काम हो सकता है, कोई मर्दान की ताकत वाला काम नहीं है। ये एक हिजड़ों का काम है और किसी का नहीं है। ये हमेशा हमको ध्यान रखना होगा। हिंदू अभी जागरूक हुआ है और जरूर हम सरकार पे दबाव बनाएंगे और इसके ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करने के लिए हम प्रयास करेंगे। अगर सरकार की बात की जाए तो सरकार ने हर बार बोला है कि इंडिया से जो है आतंकवाद पूरी तरीके से नष्ट हो गया है, पर ऐसे हमले होना क्या ये शर्मनाक वाली बात नहीं है? देखिए, ये जो हमला हुआ है ना, आप देखो 10 साल के बाद हुआ है, ये दिखाने के लिए कि हम जिंदा है। मतलब जो जड़ हमारी खत्म नहीं हुए, ये नामर्दों ने दिखाया है। अभी जो भारत सरकार नई तौर तरीके से बनी हुई है, वो जरूर इसके ऊपर इसको जड़ से नष्ट करेगी, हमको विश्वास है। हिंदू मुस्लिम वाले मामले हर बार जो है चर्चे में रहे हैं, इस बार भी जो है ये हिंदू मुस्लिम वाला मामला आ रहा है। देखिए, आप जब भी आतंकवाद देखेंगे, आतंकवाद का धर्म देखेंगे तो मुस्लिम ही है, कोई और नहीं है। तो
खुल के बोलने के लिए हमको कोई शर्म नहीं है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल हमेशा इसका विरोध करेगा, इसका आक्रोश करेगा और सरकार पे दबाव बनाएगा कि इसके ऊपर जल्दी से जल्द कार्रवाई हो। प्रदर्शन के बारे में क्या बताएंगे? माता वैष्णो देवी की जो पवित्र यात्रा है उस पे कायराना नपुंसकता के साथ जो हमला हुआ है उसके विरोध में बजरंग दल ये प्रदर्शन कर रहा है और ये आगे भी करता रहेगा। इनकी कायरता, इनकी जिहादी मानसिकता को हमेशा से रोकने का काम बजरंग दल ने किया था और आज भी वही हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। जय श्री राम। अभी हिंदू जाग चुका है और बजरंग दल मैदान में आ गया है। अभी कोई कायर नहीं है हिंदू, बस एक सम्मान होता है देश की अर्थव्यवस्था और ये सब परिस्थिति खराब करके रखी है देश की। जय श्री राम। तो जैसे कि आपने देखा किस तरह लोगों में इस पूरे मामले को लेकर आक्रोश दिखाई दे रहा है। इस विरोध प्रदर्शन में मीरा भाईंदर की विधायक गीता भरत जैन और मीरा भाईंदर 145 विधानसभा प्रमुख रवि व्यास भी मौजूद थे। गीता जैन और रवि व्यास ने MB लाइव से क्या कुछ कहा वो भी दिखाते हैं आपको। तो अभी हमारे साथ मीरा भाईंदर की विधायक गीता जैन मैडम, मैम क्या बताएंगी ये जो विरोध हो रहा है और ये जो हादसा हुआ है उसके बारे में क्या बताएंगे? देखिए, हादसा निश्चित ही निंदा के लिए, जितनी निंदा उसकी की जाए उतनी कम है। हमारे लोगों के मासूमों की जान गई है, भले ही उसका जो कहते हैं उसका जिसने किया है उसका कबूलात हमारे एक आतंकवाद संगठन ने लिया है, लेकिन इस बात को बिल्कुल सहा नहीं जाएगा। अभी हमारा पुलवामा, उरी, ये सब हमें पता है और मुझे विश्वास है भारत सरकार पे कि ऐसे निर्दोषों की जो जान गई है वो लोग जिन्होंने ये कृत्य किया है उसे बख्शा नहीं जाएगा। जहाँ पे एक तरफ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तीसरी बार पंतप्रधान होने की शपथ ले रहे थे और दूसरी तरफ ये हादसा हुआ है, कहा जा रहा है कि ये दोनों हादसे जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हो सकता है, इसकी अभी दो आतंकवादी पकड़े गए हैं, आगे भी कार्रवाई चालू है। मैंने कहा ही कि हमें हमारी सरकार पे पूर्ण भरोसा है। उरी और पुलवामा, ये दो चीज हम भूले नहीं है। एक एक को चुन के मारेंगे, जो निर्दोषों की जान लेगा उसके घर में घुस के मारेंगे। ये थी हमारे साथ गीता जैन मैडम। रवि व्यास जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर क्या बताएंगे, ये जो आतंकवादी हमला हुआ है बहुत ही निंदनीय बात है, जहाँ पे एक तरफ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अपनी तीसरी टाइम पंतप्रधान होने की शपथ ले रहे थे और दूसरी तरफ ये हादसा हुआ है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार शपथ ले रहे थे और भारत को विश्व गुरु बनाने की, और पूरा विश्व उस समारोह को देख रहा था। और उसी दिन हमारे देश के विरोधियों ने, आतंकवादियों ने हमारे वैष्णो देवी माता के दर्शन करने जाने वाले भक्तों के एक बस के ऊपर उन्होंने आतंकवादी हमला किया, जिसके अंदर बच्चों से लेकर महिलाओं का भी निधन हो चुका है। 10 से अधिक लोगों की उसके अंदर मौत हो चुकी है। और ऐसे कायरता पूर्वक निहत्थे लोगों पे जो हमला करते हैं आतंकवादी, इनका हम सभी लोग सख्त शब्दों में निषेध करते हैं। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे, हमारी सरकार पे, जिस तरीके से पुलवामा और जो उरी के जो विषय के अंदर हमारी सरकार ने जो घर में घुस के सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से बदला लिया था, इन सभी आतंकवादियों को चुन चुन के उनके घर में घुसकर हमारी सरकार गोली मारेगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास हमारे नरेंद्र मोदी के सरकार पे और हमारे इस भारत की सैन्य शक्ति पर है। और सभी सैन्य हमारे जो डिफेंस फोर्सेस है वो पूरी तरीके से तैयार है और खोज रहे हैं उन सभी आतंकवादियों को। जल्दी निर्दोष लोगों का बदला लिया जाए। सर, पहले कहा गया था कि 10 साल में कहीं भी आतंकवादी हमला नहीं हुआ है, पर अगर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी एक तरफ शपथ ले रहे हैं और दूसरी तरफ ये हादसा हो रहा है, क्या इस दोनों घटनाएं का या फिर ये दो घटना एक दूसरे से जुड़ी हुई है? देखिए, जानबूझकर ये हमारे देश की अस्मिता के ऊपर ये चोट है। कहीं ना कहीं ये मैसेज देना चाहते हैं देश की जो भी विरोधी शक्तियां हैं। इसके अंदर मैं बताना चाहूँगा कि चाइना हो, पाकिस्तान हो या अन्य जो देश है, वो सभी देश नहीं चाहते हैं कि भारत को स्थिर सरकार मिले, भारत के अंदर एक ऐसा नेता हो जो कि भारत को विश्व गुरु बनाने की और भारत को एक शक्तिशाली देश बनाने की ओर लेकर जाए। तो वो चाहते हैं कि ये मैसेज देना, लेकिन ये मैसेज देने के अंदर वो कभी भी कामयाब नहीं होंगे। उनके मंसूबे जो है वो हमारी भारत सरकार और हमारी सैन्य शक्ति नाकाम कर देगी।
जैसा आपने सुना, मीरा भाईंदर 145 विधानसभा प्रमुख रवि व्यास और मीरा भाईंदर की विधायक गीता भरत जैन ने क्या कुछ कहा। अगर राष्ट्रीय तौर पर देखें तो ये पूरा मामला फिलहाल कंट्रोवर्सी का विषय बना हुआ है। जगह जगह इस मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। निश्चित तौर पर इस आतंकवादी हमले का विरोध होना चाहिए, लेकिन मीरा भाईंदर में जहां ये विरोध प्रदर्शन किया गया वो मीरा भाईंदर का मीरा रोड इलाका, वो भी मीरा रोड स्टेशन पर। ये बताना जरूरी इसलिए है क्योंकि मीरा रोड में कई जगह ऐसी है जो विवादित रही है। ऐसे में वहां पर विरोध प्रदर्शन करना, क्या इसे आप सही मानते हैं? इसके अलावा विरोध प्रदर्शन में जो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बातचीत में कहा, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, वो वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बने रहिए MB लाइव के साथ।